नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, उम्मीदें तैरती रहते हैं, उम्मीदें तैरती रहती है और कश्तियां डूब जाती है। कुछ घर सलामत रहते हैं, आंधियां जब भी आती है बचा लो हर तूफान से, उस आस कहते हैं। और बड़ा मजबूत है ये धागा जिसे विश्वास कहते हैं। विश्वास मजबूत होना चाहिए साथियों, सब कुछ ठीक रहेगा। और एक बात और कहना चाहता हूँ, जीवन है ना, ये जीवन एक बॉक्सिंग का खेल है साथियों। आपके नीचे गिरने से आप नीचे गिर गए तो हार घोषित नहीं होती। ये हार घोषित तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते। गिरना कोई गुनाह नहीं, लेकिन गिरकर खड़े होना बहुत बड़ी बहादुरी। उठिए, आगे बढ़िए, सफलता दामन चूमेगी। नमन है। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 17 अगस्त 2022 सुबह 7:23 पर अपनी स्वराशि और अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह में सूर्यदेव का प्रवेश। और सूर्यदेव यहां 16 सितंबर 2022 तक रहेंगे। 17 अगस्त भाद्रपद संक्रांति है साथियों। 17 अगस्त को संक्रांति का दिन है और ये 30 मूर्ति संक्रांति है। और इसका जो पुण्य काल है दोपहर 1:47 रहेगा। वार के अनुसार मंदाग्नि और नक्षत्र अनुसार ध्वंसी संक्रांति है 17 अगस्त, ध्यान रखें। और 17 अगस्त को सूर्यदेव सिंह राशि में सुबह प्रवेश करेंगे। सूर्य आत्मा का कारक है, नवग्रहों का राजा है और अपनी मूल त्रिकोण राशि, अपनी राशि में प्रवेश कर रहे हैं भाई। आत्मा और पिता का प्रतिनिधित्व ज्योतिष में सूर्यदेव करते हैं। सूर्यदेव अपने पूर्वजों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। मेष राशि में उच्च के और तुला राशि में ज्योतिष के अनुसार नीच के माने गए। सूर्यदेव मेष, सिंह और धनु राशि में विशेष बलवान होते हैं। पुरुष प्रधान ग्रह हैं, पूर्व दिशा मानी गई। जब जातक की जन्मकुंडली में सूर्य बली हो, शारीरिक तौर पर व्यक्ति बड़ा चुस्त और दुरुस्त रहता है और फुर्तीवान रहता है। व्यक्ति अपनी भावनाओं पे बड़ा नियंत्रण रखता है यदि सूर्य शुभ है तो। सोच विचार कर कार्य करता है और उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। जिस जातक का सूर्य मजबूत हो, पूरे घर का बोझ उठाने वाला होता है, सभी जिम्मेदारियों को बड़ी सफलतापूर्वक निर्वाह करता है। पुनः याद दिला रहा हूं कि सूर्य समस्त जीव जगत के प्राणियों के लिए आत्मा, आत्मबल, ऊर्जा का कारक है, पिता का कारक है, सरकार, उच्च प्रशासनिक पदों का कारक है। तुला राशि में सूर्य थोड़ा सा बलीन होता है, सुफल देने में असमर्थ रहता है। तो ये सूर्य का राशि परिवर्तन आज है, क्योंकि अपनी राशि में आ रहा है, स्वराशि और अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह में सूर्यदेव का प्रवेश है। 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, इस विषय को लेकर आपके सामने हूं। और मित्रों साथियों, ये जो राशिफल है वो आपकी नाम राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए भी। ये राशिफल सबके लिए है, लेकिन मेरा अनुभव है, ये लादने का स्वभाव नहीं है साथी। अपना विचार लेकर आपके सामने आया हूं। हमेशा मैं ये कहता हूं कि कोई दबाव नहीं, मानो न मानो, ये आपकी मर्जी होती है, मैं कभी दबाव नहीं देता। लेकिन भारतीय सनातन संस्कृति से प्यार करता हूं और पिछले 50-55 सालों का जो अनुभव है, प्रेम से बांटने आता हूं, कहीं आपके काम आ जाए। सूर्यदेव अपनी राशि में आ रहे हैं, 1 महीना ये अपनी राशि में संचरण करेंगे, यानी 16 सितंबर तक। इन 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, तो सबसे पहले मैं मेष राशि की बात करूंगा। मेष राशि वालों के लिए सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी होकर स्वराशि सिंह में पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं। और पंचम भाव में विराजमान सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर है। मेष राशि वालों के लिए 1 महीना सूर्यदेव और शनिदेव का षडाष्टक संबंध दशम और पंचम भाव में भी रहेगा। बृहस्पति देव और सूर्यदेव का षडाष्टक संबंध द्वादश और पंचम भाव में रहेगा। और बृहस्पति देव और शनिदेव की दृष्टि संबंध भी है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय के हिसाब से मन अनुकूल लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आसानुकूल सफलता मिलेगी। देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे। साथ ही नए कारोबारी संबंधों के साथ साथ आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। रुके हुए काम बनेंगे। आय की साधनों में बढ़ोतरी होगी। व्यापार में संपूर्ण विघ्न और परेशान से छुटकारा मिलेगा और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। कार्य क्षमता के साथ साथ कार्य कुशलता की वजह से लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। यदि आप नौकरी में है तो समय बड़ा अनुकूल है। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। आर्थिक धन कोष में मजबूती आएगी। कुशल नेतृत्व और सहकर्मियों के मनोनुकूल सहयोग के कारण एक अच्छी टीम वर्क का लाभ देखने को मिलेगा। मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ने का मौका मिलेगा और अच्छे मुनाफे की प्राप्ति का संकेत नजर आ रहा है। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। सूर्य का ये गोचर युवा और विद्यार्थियों के लिए अच्छा लाभ का संकेत दे रहा है। पारिवारिक जीवन में खुशियों का वातावरण रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ मेल मिलाप बढ़ेगा। साथ ही अनावश्यक पारिवारिक उठापटक से पीछा छूटेगा। पारिवारिक प्रश्न, बाधा, कलह, ये सब हटेंगे। पारिवारिक सदस्यों का सामाजिक कार्य और सेवाओं में पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, परंतु अपने स्वभाव में
अहंकार को स्थान न दे, इस पर काम करना होगा। यदि आपके पास आपका अहंकार है बिना मतलब का, तो पारिवारिक संबंध और निजी संबंधों में उठापटक का संकेत नजर आ रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरतें। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर मानसिक तनाव थोड़ा सा है। संतान पक्ष सहज रहेगा। संतान के साथ नजदीकियां बढ़ेगी। आमोद प्रमोद के क्षण भी प्राप्त होंगे। ये था मेष राशि वालों के लिए सूर्य देव का पंचम भाव में संचरण स्वराशि सिंह में क्या उपाय करें। प्रिय मित्रों और साथियों, गेहूं का छोटा छोटा दलिया, बहुत छोटा दलिया बना दे, दरदरा, उसमें शक्कर बुरा मिलाई और चींटियों को डाले। हनुमान जी के आगे 1 महीना नियमित शुद्ध देसी घी की अखंड जोत जलाना बड़ा लाभकारी रहेगा मेष राशि वालों के लिए, न बनाएं। और बात करते वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्यदेव चतुर्थ भाव के स्वामी होकर स्वराशि सिंह में चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं और चतुर्थ भाव में विराजमान सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि 10वें भाव पर है। नक्षत्र गणनाओं की बात कर रहा हूं मैं। वृषभ राशि वालों के लिए यह समय अनुकूल फलों की प्राप्ति का संकेत दे रहा है। चौथा भाव आपका सुख है, आपका गृहस्थ जीवन है, आपका वाहन है, आपकी संपत्ति, आपका घर है, आपका घरेलू वातावरण है, आपका निजी प्लेजर है, अपना निजी सुख भी वही है। तो पारिवारिक परिस्थितियों से आपके लिए ठीक रहेगा। परिवार के साथ बैठने का मौका मिलेगा। पारिवारिक मसले शांतिपूर्ण ढंग से निपटेंगे। आपका निजी जीवन संतुलित रहेगा। परंतु इस समय जो आपसे बड़े हैं वो आप पर अधिकार जमाने की कोशिश करेंगे। ऐसी अवस्था में थोड़ा सा संयम रखना बहुत जरूरी है। इस समय माता का जो स्वभाव वो बड़ा कमांडेबल होगा। वो आपके हर काम में टीका टिप्पणी करेंगे। बहुत जरूरी है इस समय अपने निजी अहंकार को काबू रखें और शांतिपूर्ण तरीके से परिवार की बातों को सुने और सहजता पूर्वक निपटाने का प्रयास करें। वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। परंतु नक्षत्र गणना इस बात का संकेत रही कि परिवार को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी, खर्चों पर काबू रखना बहुत जरूरी, कानूनी मसले से अपने आप को दूर रखना बहुत जरूरी। इस समय शत्रु आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन मानसिक हलचल जरूर पैदा कर सकता है, इसलिए थोड़ा सा सतर्क जरूर रहे। वैसे मनोबल मजबूत रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको कई प्रकार की नई भूमिका और नई जिम्मेदारी मिल सकती। ये गोचर आपको अत्यंत प्रभावशाली लोगों से मिलने का अवसर भी देगा और जो लंबे समय तक भविष्य में आपके लिए लाभदायक रहेंगे। मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। देश विदेशी कारोबारी संबंध और देश विदेशी शुभ समाचार की प्राप्ति भी है। राजनीतिक वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी। उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों के लिए अच्छे संबंध बनेंगे। नक्षत्र गणना इस बात का भी संकेत दे रही कि कैरियर कामकाज में मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा। उच्च अधिकारी और सहकर्मियों का सहयोग कार्य कुशलता में बढ़ोतरी करेगा। नवीन योजनाओं को प्रारंभ होने का संकेत भी नजर आ रहा है, जिसका लाभ आपको मिलेगा। 10वें भाव में सूर्य की स्थिति इस बात का संकेत दे रही कि आपके कामकाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, क्योंकि 10वें भाव को देख रहे हैं सूर्यदेव। तो यह ठीक समय। क्या उपाय करें? आज दूध और चावल की खीर बनाइए। हर शुक्रवार को दूध और चावल की खीर बनाइए और गरीब कंजकों को बांट दीजिए। इस 1 महीने एक सफेद रुमाल हमेशा अपनी जेब में अपने साथ रखिए। बड़ा अद्भुत उपाय है आपके लिए। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले सूर्यदेव पुरुषार्थ भाव यानी तीसरे भाव का स्वामी होकर तीसरे भाव में स्वराशि सिंह में तीसरे भाव से संचरण करेगा और तीसरे भाव में स्वराशि सिंह में विराजमान सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर है। मिथुन राशि वालों के लिए मेहनत, परिश्रम, सकारात्मक सोच और भाग्य का अद्भुत समन्वय रहेगा, क्योंकि सप्तम दृष्टि 9वें भाव पर और 9वें भाव में कोई ग्रह नहीं। अद्भुत परिश्रम, मेहनत, संघर्ष और भाग्य का समन्वय आपकी रचनात्मक का पूरा लाभ मिलेगा और कैरियर, कारोबार, नौकरी में अपनी क्षमता को दिखाने का मौका मिलेगा। आपका अच्छा नेतृत्व और आपकी कार्य क्षमता, आपकी मेहनत आपको पूरा लाभ और सफलता देगी। आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी होगी। समाज के बीच में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में आप समर्थ रहेंगे। मान प्रतिष्ठा में इजाफा होगा। अपनी सामर्थ्य और क्षमता की वजह से लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। तीसरा भाव संचार भी है, मार्केट भी है, आपका कम्युनिकेशन भी है। इस क्षेत्र में अच्छे अवसर का संकेत नजर आ रहा है। सूर्यदेव का भाग्य स्थान से संबंध इस बात का संकेत है कि पिता पक्ष बहुत मजबूत होगा। कैरियर, कारोबार, नौकरी और निजी मसलों में पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा और पिता से अनुकूल संबंधों से आपका वर्चस्व बढ़ेगा। कहीं से अप्रत्याशित लाभ की संभावना है और नौकरी वालों के लिए पदोन्नति के अच्छे साधन और अच्छा मौका मिलेगा। कार्य क्षेत्र में जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, जो आपके ऊपर काम कर रहे हैं, इस सब का तालमेल बड़ा अच्छा रहेगा। सरकारी क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए ये समय बहुत अनुकूल है। पदोन्नति और प्रशंसा और धन तीनों का एक साथ लाभ मिलेगा। घर परिवार का वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा। पारिवारिक अनावश्यक वाद विवादों से पीछा छूटेगा। पिछले पारिवारिक मसलों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने का मौका मिलेगा।
और आपकी समझौतावादी नीति हर कार्य में आपको सफलता दिलाएगी। पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी होगी। छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। संतान पक्ष से अनुकूल समाचार मिलने का संकेत नजर आ रहा है और पारिवारिक सदस्यों के साथ घूमने फिरने का अवसर भी प्राप्त होगा। ये समय पुराने मित्रों से मिलने का भी है। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए समय कैरियर, कामकाज, एजुकेशन के हिसाब से बहुत उत्तम रहेगा। लाभ मिलेगा, पढ़ाई में मन लगेगा, मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा और शिक्षा के क्षेत्र में परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। परीक्षा में मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कैरियर, कारोबार, नौकरी के हिसाब से समय पूर्णता उनकी पक्ष में है। तो ये था मिथुन राशि वालों के लिए सूर्यदेव का राशि पर क्या उपाय करें। बुधवार के दिन श्रद्धानुसार साबुत मूंग आप रात्रि में भिगाइए और सुबह सुबह, बुधवार की सुबह हर रोज पक्षियों को डालेगा, बड़ा अच्छा रहेगा। ये अद्भुत उपाय है। कांसे का एक गोल टुकड़ा ले लीजिए, हरे रंग के कपड़े में लपेटकर इस टुकड़े को महीने भर अपने पास रखिएगा। 17 सितंबर को बहते हुए पानी में प्रवाह कर दी, अच्छा लाभ देगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए सूर्यदेव दूसरे भाव की सौम्य होकर स्वराशि सिंह में दूसरे भाव यानी धन भाव में संचरण कर रहे हैं। और दूसरा भाव धन का भी है तो बैंक बैलेंस भी है, तो बचत भी है, कुटुंब भी है, तो वाणी भी, आपका खान पान और आपका स्वाद भी है। दूसरे भाव में स्वराशि सिंह में विराजमान सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर है, जिस तरह की ग्रह योगायोग है। कर्क राशि वालों के लिए यह समय साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि का है। नवीन लाभदायक कार्य योजना बनेगी, संपर्क सूत्रों का लाभ मिलेगा, अकस्मात धन प्राप्ति के योग नजर आ रहे हैं और नवीन परियोजनाओं से परिवार के साथ काम करने का मौका मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ तो है ही, संघर्षों से पीछा छूटेगा। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक परिस्थिति के हिसाब से समय बड़ा उत्तम रहेगा। यदि आप नौकरी में तो इस समय पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। साथ ही इनकम के नए सोर्सेज पैदा होंगे, अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी कार्यशैली और आपकी कार्य क्षमता काबिले तारीफ रहेगी। कार्य के प्रति लगन और समर्पण से आप लाभ में चार चांद लगेंगे। लोग आप पर विश्वास करेंगे। आप भी कार्य क्षेत्र में अपनी विशिष्ट कार्यशैली की वजह से जगह बनाने में कामयाब रहेंगे। विरोधी चाहकर भी आपका नुकसान नहीं करता और विरोधी मुंह ही खाएगा। यदि आप सरकारी सेवाओं से जुड़े हैं तो आपको सफलता के अधिक अवसर प्राप्त होंगे, परंतु इक्का दुक्का कोई आलोचना भी होती ना, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। अपनी आलोचनाओं को सुनकर तीखी प्रतिक्रिया नुकसान देगी। हाँ, सूर्यदेव का ये गोचर इस बात का संकेत जरूर दे रहा है कि शब्दों का चयन इस समय आप ढंग से नहीं कर पाएंगे। आपका एटीट्यूड, आपका अत्यधिक आत्मविश्वास और शब्दों की शालीनता में कमी का संकेत नजर आ रहा है। इससे आपको नुकसान हो सकता है। यह आपके लिए अच्छी सूचना नहीं है भाई। इसलिए वाणी पर शालीनता रखें, एटीट्यूड पे थोड़ा सा अंकुश लगाए, अहंकार से बच के रहें। पारिवारिक और सामाजिक रूप से आपके लिए समय अनुकूल है। सामाजिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। समाज में यश कीर्ति में बढ़ोतरी होगी। लोगों का आप में इंटरेस्ट बढ़ेगा, लोग आपको पसंद करेंगे। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। मन में उत्साह और उमंग बनी रहेगी। परिवार को लेकर भी समय ठेंगे। पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा और सुखद वातावरण का आपको लाभ अवश्य मिलेगा। पैतृक संपत्ति के मसले आपके पक्ष में होते नजर आ रहे हैं और पैतृक संपत्ति की प्राप्ति का योग भी है। जिस तरह की ग्रह योगायोग है, इस महीने हर रोज प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान सूर्य को जल देने के बाद भगवान शिव के शिवलिंग पर 7 बूंद शहद अर्पित करिए और वहीं बैठकर एक माला ओम नमः शिवाय इस मंत्र की जाप करना उत्तम उपाय रहेगा। नमः। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए सूर्यदेव लगन भाव के स्वामी होकर स्वराशि सिंह में ही लगन भाव में संचरण कर रहे हैं और लगन भाव में विराजमान स्वराशि सिंह में शनिदेव सप्तम पूर्णदशा से 7वें भाव को देख लो। 7वां भाव लगन का शक्ति होती है। सिंह राशि वालों के लिए सूर्यदेव का लगन भाव में संचरण अनुकूल फलों की प्राप्ति का संकेत दे रहा है। कारोबार, नौकरी के लिहाज से समय अनुकूल रहेगा। रुके कार्य बनेंगे। आय के साधनों में बढ़ोतरी होगी। संपूर्ण विघ्न और परेशान से छुटकारा मिलेगा। सूर्यदेव का यह गोचर मनोभिलाषाओं की पूर्ति के साथ साथ मनोबल में वृद्धि करेगा। उत्साह, उमंग, आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। यदि आप चिकित्सा के क्षेत्र में कोई व्यवसाय करते अवश्य लाभ मिलेगा। कारोबारी समस्याओं का निवारण होगा। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। आय के साधन बढ़ेंगे और नवीन कार्य योजनाएं होगी। यदि आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, समय आपकी मेहनत के अनुरूप सार्थक फल प्रदान कर सकता है। नौकरी में बॉस आपसे खुश रहेंगे और आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी का मौका दे सकता है। यदि आप बेरोजगार, रोजगार मिलेगा और नौकरी में है तो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नए कार्य में पूंजी निवेश की संभावना नजर आ रही है और शिक्षा के क्षेत्र में भी मनोनुकूल सफलता का संकेत नजर आ रहा है। परिश्रम, मेहनत का मनोनुकूल फल प्राप्त होगा। पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी और कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में युवाओं को मनोनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी
उच्च शिक्षा की प्राप्ति करे जातकों के लिए ये समय बड़ा लाभदायक रहेगा। जो बाहर जाकर शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं उन्हें भी सफलता मिलेगी। युवाओं के लिए इस समय अच्छा संकेत नजर आ रहा है, कैरियर की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं, सामाजिक सुविधा में बढ़ोतरी होगी, पारिवारिक मसलों में सफलता मिलेगी, अनावश्यक पारिवारिक मुश्किलों से छुटकारा मिलेगा। परंतु लगन भाव में विराजमान सूर्य देव की सप्तम दृष्टि 7वें भाव पर है, और 7वां भाव मैंने कहा ना आपकी शक्ति, आपके साझेदार, आपका वैवाहिक जीवन। 7वें भाव से अनावश्यक एटीट्यूड, अनावश्यक अहंकार, निजी स्वार्थ रिश्तों में प्रतिकूलता ला सकता है। तो साझेदार के साथ अनबन नहीं हो, और वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ थोड़ा सा प्रेमपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। एटीट्यूड किसके साथ दिखा रहे, वो आपका जीवन साथी है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। पारिवारिक रिश्तों का संतुलन बना रहे, बहुत जरूरी, अपनी जिद पर नहीं अड़े, अकारण क्रोध नहीं करें, अपनों को संतुलित रखते हुए जीवन साथी को संतुलित करने का प्रयास करें। छोटी मोटी यात्राओं का योग है, धार्मिक स्थान पे भी आप कहीं जा सकते हैं यात्रा पर। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महीना शकुन भरा रहेगा, फिर भी स्वावलोकन करें, स्वयं के साथ जुड़ने का प्रयास करें, और अध्यात्म की ओर थोड़ा सा कदम बढ़ाए तो और अच्छा रहेगा। उपाय क्या करें, लगातार इस महीने हर रोज गाय को गुड़ खिलाइए, और तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइएगा, सारी कष्ट मिटेगा और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमूना में बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य देव स्वराशि सिंह में 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं, और 12वें भाव में विराजमान स्वराशि सिंह में सूर्य देव सप्तम पूर्ण से 6ठे भाव को देख रहे, और 6ठा भाव रोग और ऋण का भाव है। नक्षत्र गणनाओं की बात कर रहा हूं। सूर्य देव का स्वराशि सिंह में गोचर सभी कार्यों में सफलता के अच्छे अवसर है, उत्साह उमंग रहेगा, मनोबल मजबूत रहेगा, कारोबार और कामकाज में उन्नति का ग्राफ बढ़ेगा। यदि कहीं से कर्जा ले रखा है तो चुकाने का मौका मिलेगा। आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें आप अच्छी तरह से लीड कर पाएंगे। 12वां भाव मोक्ष का भाव है, इन्वेस्टमेंट का भाव है, व्यय का भाव है, विदेश का भाव है, भूमि और मल्टीनेशनल कंपनियां, अस्पताल, आपका निजी बेड, ये सारी चीजें 12वें भाव में है। तो नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे, उच्च अधिकारियों के संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, जिसका लाभ आपको मिलेगा। 12वां भाव हानि का भाव भी, ऐसी अवस्था में अनावश्यक खर्चों पर अंकुश रखना बहुत जरूरी है। किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट, पूंजी निवेश पारिवारिक रजाबंदी से करना है, और पारिवारिक रजाबंदी से नहीं किया तो नुकसान होगा। यदि कोई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो ये समय शुभता का संकेत दे रहा है। नई नौकरी लग सकती, नई रोजगार के साधन मिल सकते हैं, आपकी मेहनत और प्रयासों के अनुकूल आपको सफलता मिलेगी, और पारिवारिक दृष्टिकोण समय अनुकूल है। पारिवारिक जीवन में आपको कोई बड़ा लाभ भी मिल सकता है, परिवार में खुशी का वातावरण रहेगा, रिश्तेदारों के बीच में अच्छा समय बीतेगा, दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा, और जीवन साथी से चल रहे मतभेद दूर होंगे, और सुख और सौहार्द में वृद्धि होगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से यह समय मनोनुकूल फलों की प्राप्ति का संकेत है। पुराने शौक फिर से जीवन में शामिल हो सकते हैं। रचनात्मकता से जीवन में नई दिशा और नया दृष्टिकोण मिलेगा, लेकिन रिश्तों में पवित्रता बहुत जरूरी है, इसमें लापरवाही नहीं। और एक बात और कहना चाहता, इस समय स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी का संकेत दिया जाए, चिकित्सा में लापरवाही नहीं। मौसम को देखते हुए आसपास के वातावरण में, भोजन में शुद्धता और पवित्रता बहुत जरूरी। क्या उपाय करें, हर बुधवार को जेब में श्रद्धानुसार इलायची डालिए, जो भी मिलता है उसको इलायची बांट। कंजकों को बुधवार के दिन हरी वस्तुओं का दान देना बड़ा शुभ रहेगा, और अपने घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई, और दुर्गा सप्तशती में से अर्गला स्तोत्र का पाठ करेंगे तो कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए सूर्य 11वें भाव के स्वामी को स्वराशि सिंह में 11वें भाव में संचरण, और तुला राशि वालों के लिए मूल त्रिकोण राशि में संचरण है सिंह देश में। सिंह राशि की उनकी मूल त्रिकोण राशि, और कहाँ बैठे, लाभ के भाव में, आय के भाव में बैठे, और वहां बैठे हुए सूर्यदेव अपनी सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। व्यवसाय, नौकरी, कारोबार, कामकाज, हर जगह पर आप बहुत तल्लीनता के साथ, लगन से, मेहनत से काम करेंगे, और रुके हुए सारे काम बड़ी सहजता से पूरे होंगे। इस वजह से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका मनोबल बढ़ेगा। प्रतिष्ठित और रसूखदार लोगों के साथ संपर्क बढ़ने का मान सम्मान और धन संबंधी समस्याओं का समाधान मिलेगा। कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान और आपका वर्चस्व बढ़ेगा। कार्यस्थल पर कोई भी परिवर्तन आपके लिए लाभदायक रहेगा। पिछले कारोबारी और कैरियर और कामकाज को लेकर किया गया परिश्रम, मेहनत और भागदौड़ का पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। आर्थिक सुदृढ़ता के साथ साथ बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, और बरकत भी होगी और बचत भी होगी। गोचर ये भी संकेत दे रहा है कि कार्यों के प्रति आपकी रुचि, आपकी मेहनत आपको अवश्य सफलता की प्राप्ति कराएगी। साझेदारी कार्य में सावधानी से निर्णय ले, और थोड़ी सी पारदर्शिता रखेंगे तो और अच्छा लाभ मिलेगा। नौकरी में आप समय अनुकूल है, नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो अनुकूल समय है। नौकरी प्राप्ति के लिए अच्छे मौके आपके हाथ आएंगे, अच्छी जॉब की प्राप्ति होगी,
लाभ और सफलता का संकेत नजर आ रहा है। पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा और परिवार के सदस्यों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ जो टकराव की स्थिति उससे मुक्ति मिलेगी और पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। कुटुंब, परिवार, बड़े भाई बहनों के साथ ननियाल पक्ष, ददियाल पक्ष से प्यार और पैसा मिलेगा। समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। संतान पक्ष को सफलता मिलेगी और संतान के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। बस एक बात ध्यान रखना, बिना मतलब का एटीट्यूड और कठोर व्यवहार घर परिवार में कलह पैदा कर सकता है, इससे बचना चाहिए। पारिवारिक सदस्यों टकराव नहीं होना चाहिए। पारिवारिक सदस्यों के साथ प्रेम प्यार होना चाहिए और ये तालमेल आपको बिठाना चाहिए। खुद को शांत रखिए, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लीजिए और स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा से जागरूक रहिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें आपके कार्य को प्रभावित कर सकती। सकारात्मक सोच और सात्विक जीवन शैली अपनाना भी बहुत जरूरी है। क्या उपाय करें? गौशाला में शुक्रवार के दिन या हर रोज श्रद्धानुसार ज्वार अपने हाथ से गाय को खिलाइए। कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। शुक्रवार के दिन किसी गरीब निर्धन महिला को शुद्ध देसी घी का दान देके भी दही का दान देके भी देखिएगा, आपको लाभ मिलेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्यदेव दसम भाव के स्वामी को स्वराशि सिंह में दसम भाव भी संचरण कर रहे हैं और दसम भाव में सूर्यदेव दिग्बली माने जाते हैं और दसम भाव में स्वराशि सिंह फिर मूल त्रिकोण राशि वहां विराजमान होकर सप्तम पूर्ण दशे चौथे भाव को देख रहे हैं। चौथा भाव सुख का भाव है, तो युवाओं और विद्यार्थियों के लिए कैरियर, कामकाज, एजुकेशन के हिसाब से समय उत्तम लाभ का संकेत है। कामकाज में मन लगेगा। एजुकेशन और कैरियर के क्षेत्र में की गई मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा और कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में परिवार का पूर्ण सहयोग मिले। प्रतियोगी परीक्षा में मनोनुकूल परीक्षा परिणाम प्राप्त होंगे। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और पढ़ाई के हिसाब से पूर्ण सफलता का संकेत नजर आ रहा है। आप उस शिक्षा के क्षेत्र में हैं, आप मेडिकल में हैं, आप तकनीकी क्षेत्र में हैं, आप मैनेजमेंट में हैं, लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। अध्ययन में सफलता मिलेगी। युवाओं की कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। आपकी हर रणनीति को स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने रखने का आपको मौका मिलेगा। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ और पदोन्नति का अवसर मिलेंगे। व्यावसायिक संबंधों में सुदृढ़ता आएगी। आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। कारोबार में किए गए प्रयास सफल होंगे और कारोबार में गति आने से आपको एक नई दशा मिलेगी। व्यवसाय में नए नए प्रयोग करने से आपको अवसर मिलेगा और व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। व्यवसाय में किए गए प्रयासों के अनुकूल आर्थिक पक्ष में अनुकूलता आएगी। व्यवसायिक परेशानियों, मुश्किलों से पीछा छूटेगा। आप नौकरी में तो नई जिम्मेदारी के साथ उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा। नौकरी में बॉस आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी का मौका दे सकता है और आप बॉस की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे और आपको लाभदायक जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रशासनिक पदों पर यदि आप कार्यरत हैं तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। हाँ, एक बात पर ध्यान रखना, आपका स्वाभिमान अभिमान में नहीं बदल जाए, बस इस पर पैनी दृष्टि रखेंगे। आपकी कार्य की प्रति की गई आलोचनाओं को सकारात्मक दृष्टि देखेंगे, कार्य की क्वालिटी में वृद्धि होगी और लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। प्रियजनों का रवैया बेहद सकारात्मक आपके प्रति रहेगा। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिलाकर सहयोग करेंगे। घर के बड़े बुजुर्गों से आपके संबंधों में सुधार होगा और घर के वयोवृद्ध व्यक्तियों का सानिध्य प्राप्त होने से स्नेह की भावना प्रबल होगी और पारिवारिक वातावरण संतुलित रहेगा। पुनः याद दिला रहा हूं भाई, आपका अहंकार, आपका क्रोध, व्यर्थ की किचकिच, टांग खींचाई, इस स्वभाव पर आपको अंकुश लगाना होगा। अन्यथा पारिवारिक वातावरण में तलखी का संकेत भी है, परेशानी का संकेत। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आप भाग्यशाली रहेंगे, लेकिन फिर भी पेट संबंधी परेशानी में सावधान रहना है। सात्विक खान पान, संयमित जीवन शैली अपनाना बहुत जरूरी। क्या उपाय करें? श्रद्धानुसार गुड़, मसूर, साबुत और लाल वस्त्र किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दान में देंगे तो अच्छा रहेगा। हर मंगलवार बिना जोड़ का तांबे का छल्ला अनामिका अंगुली में धारण करना बड़ा शुभ रहेगा। ये रिंग फिंगर। नमन। बात करते हैं धनराशि। धनराशि वाले सूर्यदेव नवम भाव के स्वामी को स्वराशि सिंह में भाग्य स्थान से संचरण करेंगे और नवम भाव में विराजमान स्वराशि सिंह में शनिदेव की सप्तम दशी पुरुषार्थ भाव यानी तीसरे भाव पर है। नवम स्थान भाग्य स्थान, धर्म का स्थान, पिता का भाव, उच्च शिक्षा, आपकी लंबी दूरी की यात्रा। तो धनराशि वालों के लिए ये जो समय है ना, एक महीना बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। स्वराशि सिंह में विराजमान सूर्यदेव की सप्तम दशी पुरुषार्थ भाव है। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा। सकारात्मक सोच के कारण हर क्षेत्र में अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। उच्च अधिकारियों के साथ साथ सामर्थ्यवान लोगों के साथ संपर्क सूत्रों में वृद्धि होगी। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं उनके लिए पूर्णतः लाभदायक समय है। जिनका कोचिंग सेंटर है, जिनका स्कूल है, जिनकी यूनिवर्सिटी है या जो धर्म के डगर पे काम करते हैं उनके भी अच्छा समय है।
निर्णय क्षमता की अनुकूलता की वजह से विकास के अवसर प्राप्त होंगे। व्यवसायिक परिस्थितियां अनुकूल रहेगी, रुके हुए काम बनेंगे, रुके हुए धन की प्राप्ति के साथ तक आकस्मिक सफलता का योग भी नजर आ रहा है। एक से अधिक धन प्राप्ति के योग बनेंगे, आय के साधनों में विस्तार होगा, उधार लेन देन के मसले हल होंगे और कार्य विस्तार का मौका मिले। यदि आप बेरोजगार हैं तो रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। आप नौकरी में हैं तो सूर्य देव स्वराशि सिंह में संचरण कर रहे, नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी में उन्नति कर नई जिम्मेदारी मिलने से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपका मनोनुकूल स्थानांतरण और प्रमोशन हो सकता है। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए कैरियर एजुकेशन के दृष्टिकोण से समय अनुकूल है। मैनेजमेंट, मेडिकल, लॉ में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए समय पूर्णतः सफलता का संकेत है। परीक्षा परिणाम मनोनुकूल रहेगा, परिवार का पूरा साथ मिलेगा, उच्च शिक्षा में आगे बढ़ेंगे, कैरियर के मसले हल होंगे, पारिवारिक जीवन प्रेमपूर्ण रहेगा और परिवार में बड़े सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और आशीर्वाद और प्यार और पैसा भी मिलेगा बड़ों से। बस जीवन साथी के साथ सबज जाल में नहीं उलझना है। छोटी छोटी बातों में नुक्ताचीनी करना, छीटाकसी करना, इससे बचना हो। इसे नहीं बचे तो निजी संबंधों में दूरियां बढ़ सकती। लेकिन पिता पक्ष, गुरुजन, वयोवृद्ध सदस्यों की सलाह और सहयोग से आपका हर पक्ष मजबूत रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप भाग्यशाली रहेंगे, परंतु मौसमी बीमारियों के प्रति लापरवाही नहीं बरतें, या फिर अपच है, एसिडिटी है, गैस है, खान पान है, इसमें अनियमितता नुकसान देगी। तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। क्या उपाय करें? हर रोज अपने इष्ट देवता का पूजा करने के बाद चांदी की कटोरी में केसर और हल्दी घोलिए। इष्ट देवता के चरणों में केसर और हल्दी का तिलक करके अपने भाल पर भी केसर और हल्दी का तिलक करिए, बड़ा शुभ रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में हर रोज 108 पीले पुष्प अर्पित करना भी लाभकारी रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए सूर्यदेव अष्टम भाव के स्वामी होकर स्वराशि सिंह में अष्टम भाव में संचरण कर रहे, और अष्टम भाव दीर्घायु है, शोध का है, रहस्यों का है, ऑकल्ट का है, साधना का है, आपका ससुराल है। जीवन में अचानक घटनाओं के साथ साथ टैक्सेशन का भाव भी और रूपांतरण का भाव भी अष्टम में है। बहुत अद्भुत भाव है अष्टम, घबराइएगा नहीं, जीवन में अद्भुत रूपांतरण देता है। तो जिस तरह की करें योगा योग है, कारोबारी पारिवारिक समस्याओं का निवारण होगा, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और आय के साधन बढ़ेंगे, नवीन कार्य योजनाएं प्रारंभ होगी। यदि आप चिकित्सा के क्षेत्र में, खनन के क्षेत्र में, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में कोई काम करते हैं तो लाभ अच्छा मिलेगा। नौकरी के हिसाब से समय सफलता का संकेत दे रहा है। उच्च अधिकारियों, वरिष्ठों और सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा। अपने व्यक्तित्व के अच्छे प्रदर्शन के कारण बेहतरीन समय है आपका। आपके कामकाज में अच्छा प्रदर्शन करिए, इससे आपको सफलता मिलेगी, मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जोश, उत्साह और आशा को मजबूत रखना बहुत जरूरी है, इसी से कार्य क्षेत्र में अनुकूलता का वातावरण बनेगा। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, आपके कार्य की सराहना होगी, कार्य क्षेत्र में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप नौकरी में हैं और आप परिवर्तन करना चाहते हो तो इस समय आपके पक्ष में योगा योग लाभ का संकेत दे रहे हैं। लेकिन नक्षत्रगण इस बात का भी संकेत, अकारण क्रोध, नासमझी, बिना अपनों की सलाह लिए कार्य करना, आगे बढ़ना, जल्दबाजी में निर्णय लेना, बिना किसी से पूछे अपने मन में धारणा बना लेना, इन सारी चीजों से दूर रहना होगा, इससे आपको नुकसान हो जाएगा। काम पर ध्यान दीजिए, बिना सोचे समझे किसी के साथ खड़े हो जाएंगे, उसकी मध्यस्थता कर जाएगी तो भुगतान आपको करना पड़ेगा। धैर्य और संयम का परिचय देते हुए अपने काम पर आपने ध्यान दे दिया तो धन तो मिलेगा ही मिलेगा। प्रिय मित्रों साथियों, ये गोचर चैलेंजिंग है, चुनौतियां है, परंतु अवसरों की कमी भी नहीं है। बस थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा संयम और मेहनत, लाभ मिलेगा। क्योंकि इस महीने अप्रत्याशित घटनाओं का संकेत है, ऐसी घटनाएं जो आपको आश्चर्यचकित कर देगी। वैसे इस महीने पारिवारिक रिश्तों को थोड़ा सा संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। रिश्तों के प्रति लापरवाही नहीं, पारिवारिक मसलों को लेकर समझौतावादी नीति अपनाएं। जीवन साथी और संतान पक्ष के प्रति लापरवाही में अपनों की आवश्यकताओं की अवहेलना नहीं करें, रिश्तों की कदर करें। इस समय परिवार के वयोवृद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता का संकेत दे रहा है, विशेषकर माता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरतें। चल अचल संपत्ति के मामले में सफलता मिलेगी, वाहन प्राप्ति का भी योग है। मकर राशि वालों को एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, उनका स्वास्थ्य उनके खान पान और दैनिक दिनचर्या पर निर्भर करता है, और ये इस समय अकस्मात घटनाओं का भी है, तो थोड़ा सावधानी भी है। लेकिन धन प्राप्ति, आर्थिक पक्ष, कामकाज, ये सब आपके अच्छे हैं। क्या उपाय करें? देसी खांड, तिल, शक्कर बूरा जिसे बोलते हैं, दोनों मिलाइए। इस एक महीने में जितना आप चींटियों को भोजन देंगे उतना आपकी बल्ले बल्ले है। मछलियों को भोजन देना भी उत्तम रहेगा। नमूना बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले सूर्यदेव सप्तम भाव के स्वामी होकर
स्वराशि सिंह में सप्तम भाव में ही संचरण कर रहे हैं और सप्तम भाव में विराजमान स्वराशि सिंह में सूर्य देव सप्तम पूर्ण से लगन भाव को देख रहे हैं। लगन भाव को देखना इस बात का संकेत मिल रहा है कि कुंभ राशि वालों के लिए इस महीने कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम और संघर्ष का सामना करना। कारोबार में लाभ चाहिए, नौकरी में सफलता चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी और कार्यस्थल पर पूरा समय देना होगा। महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए साहस, पराक्रम और हिम्मत दिखानी होगी, लेकिन संयम और धैर्य का परिचय भी देना होगा। संयम और धैर्य के साथ साथ साहस और पराक्रम का सहारा ले, अवश्य बाधाओं और समस्याओं में कमी आएगी, लेकिन जल्दबाजी में सामाजिक, पारिवारिक और कारोबारी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, नुकसान हो सकता है। लेकिन ये बात अलग है कि बृहस्पति देव और शनिदेव का त्रिकादश संबंध है। फुल ऑफ चैलेंजेस के साथ साथ लाभ की प्राप्ति के अच्छे अवसर भी मिलेंगे, लेकिन नीति नियम सिद्धांतों का पालन बहुत जरूरी है। देश विदेश से कारोबारी संबंधों में बढ़ोतरी होगी, व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, लेकिन थोड़ा सा सूझबूझ से काम करिए, समझ से काम करिए, अपनी आवश्यकताओं पर ध्यान दें और अपनों की आवश्यकताओं पर भी ध्यान दें। अपनों को भी सुने और अपनी भी सुने और अपनों को साथ रखें। अवश्य लाभ, अपनी मैंने दिल की सुनने की बात, अवश्य लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। इस समय सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, समाज के वर्चस्ववान लोगों के साथ मिलने की संभावना बढ़ेगी, कामकाज की बाधाओं में कमी जरूर आएगी, नौकरी संबंधी मसले हल होंगे और छोटी मोटी यात्राओं का योग भी है, लेकिन मेहनत है, परिश्रम है, संघर्ष है, लेकिन सफलता भी है। लेखन, पत्रकारिता, फिल्म इंडस्ट्री, खेल से जुड़े लोगों के लिए इस समय पूर्णता लाभ का संकेत रहे। पारिवारिक मसलों को लेकर इस महीने थोड़ा संवेदनशील रहना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि पारिवारिक सदस्य, मित्र, पास पड़ोस, भाई बहन, माता पिता का पूर्ण सहयोग मिले। ऐसी अवस्था में अपनों के साथ संवाद करते समय शैली शांतिपूर्ण तरीके से रहनी चाहिए। जीवन साथी के रिश्तों में प्रगाढ़ता बनी रहे, बहुत जरूरी है। रिश्तों के प्रति संवेदनशील लेना, पारदर्शिता और पवित्रता दोनों ही रखना बहुत है। खेलकूद से जुड़े विद्यार्थियों और युवाओं के लिए प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। नेतृत्व क्षमता में सुधार होगा, अपनी अलग पहचान बनाने में आप कामयाब होंगे। सप्तम भाव में विराजमान सूर्यदेव लगन भाव को देख रहे हैं। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है। अनावश्यक वाद विवाद, बहस मानसिक तनाव का कारण बनेगी, इससे बचना चाहिए। कोई पुरानी बीमारी है तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए और इलाज में लापरवाही नहीं बरतें। क्या उपाय करें? गुड़ और तिल की रेवड़ियां हर रोज या शनिवार के दिन गरीब और जरूरतमंद कंजकों को बांटिए। शनिदेव की उपासना करना बड़ा शुभ रहेगा। हर रोज सरसों का तेल का दीपक जला के ओम शम शनिश्चराय नमो इस मंत्र की 3 माला जाप सुबह और शाम करें, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद। ओम नमो नारायण। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों के सूर्यदेव छठे भाव के स्वामी होकर स्वराशि सिंह में छठे भाव में संचरण करें और छठे भाव में स्वराशि सिंह में विराजमान सूर्यदेव की सप्तम पूर्ण दृष्टि 12वें भाव पर है और 12वां भाव व्यय का भाव है, हानि का भाव है। आपका निजी बेड है, देश विदेश है, धर्म है, मोक्ष है, निवेश भी 12वां भाव है। मीन राशि वालों के लिए नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है, कार्य व्यवसाय में अप्रत्याशित लाभ मिलेगा और रचनात्मक कार्यों में वृद्धि होगी। अनावश्यक दिक्कतों और परेशानियों में कमी आएगी। कारोबार में वृद्धि होगी, सहयोगियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और आर्थिक स्थिति मजबूती, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। कारोबार और नौकरी में किए गए सार्थक प्रयास मन अनुकूल सफलता दिलाएंगे। व्यवसाय में धन लाभ के स्रोत बढ़ेंगे, व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। व्यवसाय विस्तार से बैंक आदि से लोन की प्राप्ति बड़ी सहजता से हो जाएगी और कोई पुराना लोन आपके पास है पहले से, उसको चुकाने में भी आप सफल रहेंगे। युवा और विद्यार्थियों के लिए समय पूर्णता सफलता का संकेत रहे। परीक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से यह समय मन अनुकूल सफलता का संकेत दे रहा है। विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा, अनावश्यक तनाव और परेशानी से मुक्ति मिलेगी। कोई प्रतियोगी परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, विभागीय परीक्षा है, पूर्ण सफलता का संकेत नजर आए। युवा इस समय प्राइवेट और सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करें तो लाभ जरूर मिलेगा। पारिवारिक जीवन अनुकूल रहेगा, पारिवारिक सामंजस्य अच्छा रहेगा, परिवार के साथ बैठने का मौका मिलेगा। पारिवारिक सदस्य आमोद और प्रमोद के क्षणों में घूमने फिरने का मौका मिलेगा। पारिवारिक परेशानियां कमी होंगी और पारिवारिक सदस्यों को कार्य में सफलता मिलने से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित्त रहेगा। छोटे भाई बहनों को सफलता मिलेगी, उससे भी मन प्रसन्नचित्त। परिवार वालों से विशेषकर माता का साथ अच्छा मिलेगा। जीवन साथी के साथ संबंध में प्रगाढ़ता आएगी और पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए आपको अच्छा अवसर मिलेगा। बहुत सुंदर समय, कहीं कोई परेशानी नहीं। क्या उपाय करें? हर गुरुवार को पका हुआ पपीता गाय को अपने हाथ से खिलाएं। बेसन के लड्डू खिलाना भी शुभ रहेगा। किसी सौभाग्यवती गरीब महिला को पीले वस्त्रों का दान भी गुरुवार को देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। ये था 12 का 12 राशियों का राशिफल, सूर्य देव का सिंह राशि में प्रवेश का प्रभाव।
मित्रों साथियों, कोई विवाद नहीं, कोई भय नहीं, कोई भ्रम नहीं, किसी तरह का कोई भी वाद और तर्क नहीं भी। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। हाँ, साधारण सा व्यक्ति हूँ, ज्योतिष से प्यार करता हूँ, भावों के साथ आपके सामने आता हूँ और भूल की संभावना है, और किसी भी भूल के लिए दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूँ और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।